हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको जो 24 तारीख का री एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस का, उसके फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का विश्लेषण आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। पहले हमने खुद से यहाँ पर अच्छे से विश्लेषण किया है, तभी हम आपको सटीक विश्लेषण कराने वाले हैं। तो जो भी बच्चे फर्स्ट यहाँ पर शिफ्ट में एग्जाम देकर आए वो अपना यहाँ पर मैच कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही कर आए। और जो बच्चे आगे एग्जाम देने के लिए जाएंगे उन्हें ये भी पता चल जाएगा आज की क्लास से कि किस तरह से एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम बात करें इस सेट की, इस सेट में यहाँ पर 95 क्वेश्चन से यहाँ पर हिंदी स्टार्ट है। अलग अलग सेट में आगे पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 10 मुख में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्री। अगर हम बात करें 10 मुख, 10 मुख अर्थात रावण, 10 मुख अर्थात रावण, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही है। इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्री समास। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके भोज उड़ाना, कोई बखेड़ा खड़ा करना या गायब कर देना। तो गुड़ गोबर कर देना का उचित अर्थ क्या होगा? तो पहले ऑप्शन यहाँ पर सही है, बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है नकली वस्तु देना, मनमानी करना, बहुत चतुर व्यापारी बनना, दोहरा लाभ कमाना। तो आम के आम गुठलियों के दाम, ये कितने ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, दोहरा लाभ होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्थान का विलोम शब्द है। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपको पिछली क्लासेस में आपको कराया हुआ है। तो उत्थान का यहाँ पर पूछा गया है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? पतन, अनुत्थान, प्रस्थान या विस्थान। अगर हम बात करें, विस्थापन नहीं होगा, प्रस्थान नहीं होगा, अनुत्थान नहीं होगा, तो उत्थान का विलोम शब्द क्या है? पतन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर चलना फिरना दौड़ना, तो किस प्रकार की क्रिया है ये? यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही है, अकर्मक क्रिया। अब देख लेते हैं, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है 100 क्वेश्चन से 104 तक यहाँ पर गद्यांश के क्वेश्चन दिए गए। तो गद्यांश आप पढ़ लेना, ये मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर बताती हुई चलूँगी। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो अपव्यय का क्या अर्थ होता है? कम खर्च, फिजूल खर्च, खर्च या अधिक खर्च। तो अपव्यय की बात करें, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, अधिक खर्च। अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? निंदा, अपव्यय, ईर्ष्या या ईर्ष्या से लाभ। अगर हम बात करें गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो निंदा नहीं होगा, अपव्यय नहीं होगा और ईर्ष्या से लाभ नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही है, ईर्ष्या इसका क्या होगा? उपयुक्त शीर्षक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईर्ष्या का काम है जलाना, नचाना, रुलाना या हंसाना। तो ईर्ष्या का काम क्या होगा? हंसाना नहीं होगा, रुलाना नहीं होगा, नचाना नहीं होगा। ऑप्शन पहला ही हमारा यहाँ पर सही है, ईर्ष्या का काम क्या होता है? जलाना। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है या स्तुति की गई है। तो गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? खिल्ली उड़ाई गई है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? इच्छा, मूल्य, लक्ष्य या आदर्श। यहाँ आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर ध्येय शब्द दिया गया है, इसका अर्थ यहाँ पर पूछा गया है कि गद्यांश में क्या है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, इसका अर्थ क्या है? लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, करण कारक किस वाक्य में है? वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह राम की पुस्तक है, राम को फल दो। आपको यहाँ पर करण कारक पूछा गया है कि इसमें कौन सा यहाँ पर करण कारक का वाक्य है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन पहले ही हमारा यहाँ पर सही है, वह कलम से लिखता है, इसमें क्या है? करण कारक है। अगर हम बात करें वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर क्या है? अलगाव का भाव है, तो यहाँ पर अपदान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ओटना और ओटना का अर्थ है सोना और सुलाना, तरफ और लौटाना, लौटना, तरफ और तथा, बिनौले अलग करना और खोलाना। आपको पूछा गया कि ओटना और ओटना का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, बिनौले अलग करना और खोलाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अव्यय है श्याम, दक्षिण, भारत या आहा। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से यहाँ पर अव्यय शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बात करें, श्याम नहीं होगा, दक्षिण नहीं होगा, भारत नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, आहा क्या है? इसमें अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए अब आते हैं 108वें क्वेश्चन पर। 108वां क्वेश्चन है यहाँ पर, आंसू काव्य के रचनाकार है। ये भी क्वेश्चन मैंने कितने बार आपको कराया हुआ है। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा आंसू की रचना की गई। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पीताम्बर में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। अगर हम बात करें पीताम्बर की, तो पीताम्बर इसमें सही, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। अगर यहाँ पर बहुब्रीहि ना होता तो फिर इसका आंसर क्या होता? कर्मधारय समास। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से यहाँ पर आपको एक चिन्ह दिया गया है, आपको बताना है कि ये कौन सा चिन्ह है। तो अगर हम बात करें चिन्हों से भी मैंने कितनी बार आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन कितनी बार कराए हुए, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम या निर्देशक चिन्ह। आपको बताना है कि ये चिन्ह जो आपको दिया गया है ये कौन सा चिन्ह है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है। कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? यहाँ पर कौन सा भेद गलत है वो बताना है। तद्भव, विदेशी, तत्सम या यौगिक। बताइए यहाँ पर कौन सा गलत है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, यौगिक। अगला क्वेश्चन हमारा, तुमड़ी के शब्द, ये भी क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपको यहाँ पर अपने क्लासेज में करा हुआ है। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा, अमरकांत, बद्रीनारायण, गोविंद मिश्रा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा सही है। बद्रीनारायण के द्वारा तुमड़ी के शब्द रचना लिखी गई और उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, अंगना, अंगार, अंगजा या आंगन। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो स्त्री शब्द कौन सा है इसमें? तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अंगना। ये क्या है? स्त्री लिंग है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। तो बताइए कौन सा यहाँ पर शुद्ध रूप होगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी, यहाँ पर पिछले सोमवार की बात की गई है ना, तो यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है। तो क्या है? पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य है, धन्य हुई, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगी की चिकित्सा उपलब्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो पहला नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। ये ऑप्शन क्या है? इस वाक्य का शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन हमारा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? करण, अपदान, कर्म या अधिकरण। तो यहाँ पर जहाँ पर भी मैंने बताया, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार कराया हुआ है, जहाँ पर भी अलगाव का भाव आपको दिखाई दे वहाँ पर कौन सा कारक होता है? वहाँ पर अपदान कारक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह वहाँ होकर आया हूँ, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वहाँ, हूँ, मैं या होकर। आपको यहाँ पर मैं वहाँ होकर आया हूँ, इसमें आपको अव्यय शब्द यहाँ पर पहचानना है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो मैं नहीं होगा, हूँ नहीं होगा, होकर नहीं होगा। यहाँ पर वहाँ क्या है? यहाँ पर स्थानवाचक अव्यय। तो ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा न जा सके, अकल्पनीय, नामुमकिन, अकथित या अकथ्य। आपको बताना है कि जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। बताइए, जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो उसके लिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, अकथ्य। उसके लिए जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अकथ्य। 119वां क्वेश्चन है हमारा, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से करने होते हैं। नहीं करके भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर पूछ रहा है। आपको बताना है कि क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण बेशक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं न कहीं। बताइए इसमें कौन सा यहाँ पर आपका सही होने वाला है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। ये क्या है? हमारा गलत पूछा गया है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर रस का स्थायी भाव। ये भी क्वेश्चन कितनी बार मैंने कराया है और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है।
आपको बता दें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही आसान दिए गए थे एग्जाम में। 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपको घुमाने वाले यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बताना है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। अगर हम बात करें वीर रस के स्थायी भाव की, बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है, उत्साह। भय क्या है, भयानक रस का है। क्रोध क्या है, रोध रस का क्या है, स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीत का विलोम होगा, गीत, उष्ण, ठंड या कृष्ण। आपको यहाँ पर शीत का विलोम शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है, उष्ण क्या होगा, शीत का विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, संभव है यह वाक्य किस काल का है। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, संभव है यह किस काल का वाक्य, ये किस काल में है ये पूछा गया है। वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संभाव्य। अगर हम बात करें संभव है, ये क्या है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, संभाव्य, यहाँ पर भविष्य काल का ये वाक्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 123वां क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर हम बात करें 123वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, महत्व, महत, लाघव या लघुता। यहाँ पर एक विशेषण शब्द पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा यहाँ पर विशेषण शब्द है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है, महत क्या है, एक विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दैनंदिनी का पर्यायवाची पर्याय किस में होगा, दस्तूर, सरी, नियति या दैनिकी। अगर हम बात करें दैनंदिनी का पर्याय होगा, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर कौन सा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, दैनिकी। सुहाग के नुपुर, ये भी क्वेश्चन मैंने कितनी बार यहाँ पर कराया हुआ है। मोहन राकेश, प्रेमचंद, निराला, अमृतलाल नागर। आपको बताना है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, अमृतलाल नागर, सुहाग के नुपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। रात्रि, निशा, किरण, रश्मि, कुल, कूल, अभिलाषा या इच्छा। बताइए ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी यहाँ पर सही होने वाला है, कुल और कूल, ये क्या है, श्रुति सम भिन्नार्थक वाली सही जोड़ी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं, कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो यहाँ पर बताना है कि श्रृंगार की भी यहाँ पर, श्रृंगार भी यहाँ पर गलत लिखा गया है, श्रृंगार यहाँ पर शुद्ध वर्तनी ऐसे होगी। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है, आपको बताने की कौन सा है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, प्रेम या रति। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री, महोदया, महती या महान। आपको बताना है कि यहाँ पर महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो महान शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, यहाँ पर महती होगा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, 2013 में मिलजुल मन, ये भी क्वेश्चन मैंने बार बार कराया हुआ है। मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, रमेश चंद्र शाह, रामदत्त मिश्र, चंद्रकांता देवताले, मृदुला गर्ग। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारे यहाँ पर सही है, मिलजुल मन किसकी रचना है, तो ये मृदुला गर्ग की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। महाप्राण ये भी मैंने कराया हुआ है। महाप्राण आपको बताना है कि द, भ, य और ल। आपको बताना है कि महाप्राण कौन सा होगा। अगर महाप्राण की बात करें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर से है, भ क्या है हमारा, यहाँ पर महाप्राण वर्ण है। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आग, आँख, अग्र या आज। बताइए अगर हम बात करें तत्सम शब्द की, तो आग नहीं होगा, आँख नहीं होगा, आज नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, अग्र क्या है, यहाँ पर तत्सम शब्द है। तो फ्रेंड्स ये था हिंदी का विश्लेषण। तो चलिए मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के विश्लेषण में, हम आने वाली वीडियोज में आपको उसका विश्लेषण यहाँ पर कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।